अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम क्लास 11 का टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम लेकर चल रहे हैं। तो पहले हम इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n वेयर n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 मे बी एक्सप्रेस एज p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस r इंटू q ऑफ x प्लस k वेयर r इज एनी नंबर and q of x is a polynomial of degree n minus 1 and k is a real number called the remainder। पहले भी हम रिमाइंडर थ्योरम को हम मैट्रिक के टॉपिक में देख चुके हैं, तो इसकी कुछ थ्योरी यहाँ पे भी है। द रिमाइंडर थ्योरम, इफ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus r then the remainder is obtained by putting as x equals to r, p of r equals to k by putting x equals to r in the equation for division algorithm where p of r equals to 0 plus k equals to k। अब हम देखते हैं द फैक्टर थ्योरम। इसकी थ्योरी ये है कि इफ़ p of r equals to 0 then x minus r is a factor of p of x. The other factor has degree n minus 1 then p of x equals to x minus r q of x plus k। तो हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये सिंथेटिक डिवीजन। तो द स्टेप्स ऑफ सिंथेटिक डिवीजन्स आर फॉलोइंग, ये इसकी कुछ थ्योरी है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट रो आर रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर एज x इन p of x। The first coefficient is written in the third row below its position in the first row। तो हम पहला सवाल देखते हैं। अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। ठीक है, हमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो हमें दे दी गई है। p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय x प्लस 1। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। इक्वल की इस तरफ पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अब हम कैसे लेकर चलेंगे इसको, हमें करना कैसे, जो हमारे पास वेरिएबल x की पावर 5 है, इसका जो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 लिख दिया। x की पावर 4 हमारे पास मिसिंग है, तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया है। x की पावर 3 के साथ कोएफिशिएंट हमें 1 दिख रहा है, तो हमने ये लिख दिया है। x स्क्वायर के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो है -2 एंड फिर हमारे पास x की टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है एंड देन -3। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो ये फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है फर्स्ट रो का, इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। सेम यहाँ पे उतारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1, तो हमारे पास आएगा -1। इन दोनों को ऐड किया तो -1, फिर -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, -1 इंटू 2 -2, -2 इक्वल्स टू -4, -1 इंटू -4 इक्वल्स टू 4, where 0 plus 4 equals to 4, and then -1 into 4 equals to -4, and the -3 plus -4 equals to -7। तो हम देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। हमने इन सबको A B C D E का नाम दे दिया है और हमने इस एक्सप्रेशन को, अब जो हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन हमने जो किया है, डिवीजन का मेथड जो यूज़ किया है, यहाँ पे पावर अब हम एक डिक्रीज़ करके लिखेंगे। तो वो ये है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और जहाँ जहाँ a b c सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया। तो जो ये हमारे पास ये जो आया है ये हम इसे कहते हैं कोशेंट, और जो ये हमारे पास -7 है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो
ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो हम लेट फिर वैसे ही लेकर चलेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और इक्वल के इस तरफ जाएगा तो -5। फिर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे मेथड। हमने ये देखा है कि सवाल में हमारे पास क्या गिवन है, 2k माइनस 2 प्लस 15। ये इसको हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। हम सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग ये सारे कोफिशिएंट ले चुके हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, -5। पहला कोफिशिएंट सेम लिखेंगे, 5 2 10, -10 आ गया। k माइनस 10 लिख दिया। फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 50 ये आएगी वैल्यू। तो -5 के ऐसे लिख दिया, 50 माइनस 2 प्लस 48 आ गया। फिर हमने -5 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, तो ये हमारे पास आ गया +25 के माइनस 240। 25 के एज इट इज़ लिख दिया और माइनस 225 आ गया इधर। हमें पता है कि देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो हम रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 25k माइनस 225 इक्वल्स टू 0। इक्वल के इस तरफ लेकर गए, पॉजिटिव हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमने देखा कि k की वैल्यू क्या आ रही है, 9। हैंस फॉर k इक्वल्स टू 9 x प्लस 5 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमने लेट किया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है। तो फिर हमने जो कोफिशिएंट थे उसे हमने रखा, 12 रखा है, -31y रखा है, प्लस 2y स्क्वायर रखा है, प्लस 24y क्यूब रख लिया। x की जगह हमने यहाँ पे 2y रखा है। पहला कोफिशिएंट वैसे ही उतरेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 24y, 24 माइनस 31 माइनस 7y, 7 2 14, -14 आ गया। तो -14 प्लस 2 -12 आ गया। 12 2 24 नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हमने p ऑफ x करके लिख लिया है, और जहाँ जहाँ हमारे पास x है हमने 2y पुट करके देखा। जब हमने 2y पुट किया तो हमारे पास टू वाई इक्वल्स टू 12 इंटू 8y क्यूब माइनस 31 4y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 24y क्यूब। और जब हमने इस टर्म को और इस टर्म को ऐड किया तो 124y क्यूब आया। ये नेगेटिव में था तो ये दोनों इक्वल्स टू 0 आ गए। हैंस फॉर, फिर यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, x माइनस 2y विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एंड द लास्ट इज शो दैट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, हमने p ऑफ x के इक्वल रखा। अभी आप खुद करिएगा। फर्स्ट में हम लोग वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि r इक्वल्स टू 0, और फिर इसके बाद हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के और जहाँ जहाँ x है उसमें हमने 3 पुट करना है। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो दैट मीन्स 3 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।